जय हिंद दोस्तों। तो जो इसके पहले हमने नंबर सिस्टम ये चैप्टर देखे थे। अभी जो हम लोग बेसिक कैलकुलेशन देख रहे हैं, हम लोग इसमें बेसिक कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो ये बेसिक कैलकुलेशन में बार बार सारी छोटी सी छोटी चीज़ है, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर इसको तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो इसको बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। और इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है दोस्तों। इसके ऊपर मैं जो सवाल दूंगा वो मेरे साथ भी करने हैं। अभी ये देख रहे हैं, देखो इसको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द नंबर्स, मतलब संख्या के ऊपर जो अलग अलग प्लस माइनस करते हैं वो वही है चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए कैसे एडिशन रहे, या एडिशन मतलब योग आपको पता ही है, योग होता है, और सब्सट्रैक्शन मतलब जो घटाना होता है वो। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता है ना, तो कैसे करेंगे देखो मैं समझा दे रहा हूँ। ये बहुत बेसिक चीज़ है पर सबको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इसमें कैसे करेंगे, देखो आपको पता ही है कि कोई भी नंबर है तो उसमें अगर साइन नहीं लगा है, जैसे 6 लिखा, इसमें 6 में कोई साइन नहीं दिख रहा है तो वो होता है प्लस। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको कि अगर कोई नंबर है उसमें साइन नहीं दिया है तो वो कैसे होता है प्लस। अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें कोई भी साइन नहीं दिया है दोस्तों, इसमें कोई भी साइन नहीं दिया है मतलब प्लस का 6 है। इसमें भी देखो कोई भी साइन नहीं दिया है मतलब ये प्लस का 6 है, पर अपन प्लस साइन लिखते नहीं है। अब देखो इसमें कैसे हो जाएगा, अब आपको समझना है। अगर कोई दो नंबर है और यहाँ प्लस माइनस ही दिख रहा है, इसके अलावा कोई साइन दिख रहा है क्या इनमें? नहीं। तो प्लस ये दो नंबर का क्या कर रहे हैं, दोनों नंबर क्या है, प्लस प्लस है, दोनों नंबर सेम सेम है। दोनों नंबर यदि सेम सेम है तो दोनों नंबर सेम सेम रहेंगे तो उनका करते हैं एडिशन। दोनों साइन कैसे दिख रहे हैं, साइन मतलब ये चिन्ह, ये कैसे दिख रहे हैं, सेम समान हो तो कैसे करेंगे, इन दोनों का प्लस करना है, इन दोनों का प्लस। ये करते ही आ रहे हैं बचपन से, आप 6 + 3 इसको ऐड करते हैं ना, आपको डायरेक्ट 9 करते हो, तो ये बचपन से करते ही आ रहे हैं, पर इसको सीखना है, समझना है, ठीक है। तो दोनों का अगर साइन समान हो, क्या बोलेंगे, दोनों के साइन अगर समान हो, दोनों का साइन समान हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। तो देखो दोनों का साइन कैसे दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। मतलब दोनों साइन अगर प्लस रहे तो क्या आ जाएगा, प्लस। मतलब देखो इसमें होता कैसे है, देखो समझो, ये चीज़ यहाँ नहीं लिखो तो बेटर है। देखो दोनों के साइन समान तो करेंगे प्लस, 9 आ गया। अब इसका साइन लगाने की बात है तो बड़े का साइन क्या करेंगे, और बड़े नंबर का साइन लगा देंगे। अब बड़े नंबर मतलब दिखने में बड़ा, नहीं तो आप दिखने में बड़ा, दिखने में कौन सा है, ये 6 बड़ा दिख रहा है ना, किससे, 3 में से। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 6। तो 6 का साइन कौन सा है, प्लस। तो इसमें कैसे आएगा, प्लस का 9। पर अपन प्लस का साइन नहीं लिखते, पर यहाँ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब देखो इसमें भी सेकंड में क्या कर रहे हैं, ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 3 है, माइनस का 6 माइनस का 3। दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं, इसमें समान। दोनों के साइन भी कैसे दिख रहे हैं, इसमें समान। तो जब दोनों के साइन समान हो तो क्या करते हैं, प्लस। प्लस मतलब बेरीज करेंगे। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। और क्या बोले थे, और बड़े का साइन लगा देंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें 6 बड़ा है या 3? 6 दिखने में 6 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 6 बड़ा है। तो 6 बड़ा है तो उसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस है तो माइनस। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखो मेरे साथ बोलिए एक बार, अगर दोनों के साइन समान, प्लस या माइनस नहीं दिख रहे, यहाँ इंटू पिंटू है नहीं कुछ, तो यहाँ पे देखो दोनों के साइन समान तो प्लस और बड़े का साइन लगा देंगे। दोनों के साइन समान तो करेंगे प्लस, और क्या करेंगे, बड़े का साइन लगा देंगे। याद रख लो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से बताया, आपको समझना है, ये लाइनें याद रखनी है बस। अब देखो, अब दोनों के साइन अलग अलग, देखो ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 3 है, प्लस का 6 माइनस का 3। तो दोनों के साइन कैसे है, अलग अलग। तो जब दोनों के साइन अलग अलग हो तो क्या करेंगे, दोनों के साइन अलग अलग हो तो क्या करेंगे, माइनस। दोनों के साइन अलग अलग हो तो माइनस। तो 6 में से 3, बड़े में से घटाते हैं, 6 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। और क्या बोला है, और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है या 3 है, 6, तो उसका साइन कौन सा है, प्लस। तो ये प्लस आ जाता है, समझा दोस्तों। अब देखो दोनों में साइन कैसा है, अलग अलग। ये माइनस का 6 प्लस का 3,
माइनस का 6 प्लस का 3, दोनों के साइन अलग अलग तो क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। तो 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और बड़ा नंबर कौन सा है 3 है 6 है, इसका साइन कौन सा है माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज़ है। क्या करना है देख लो एक बार। अगर दोनों के साइन समान हो तो क्या करेंगे प्लस, दोनों के साइन समान हो तो क्या करेंगे प्लस, और बड़े का साइन लगा देंगे। दोनों के साइन समान हो तो करेंगे प्लस, बड़े का साइन लगा देंगे। दोनों का साइन अलग अलग हो तो करेंगे माइनस, और बड़े नंबर का साइन लगा देंगे। दोनों के साइन अगर अलग अलग हो तो करेंगे माइनस, और बड़े का साइन लगा देंगे। ये इतना सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे 7 + 3, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, पर यहाँ पे इसके हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का 7, दोनों के साइन सेम दिख रहे। दोनों के साइन समान हो तो क्या करेंगे ये हो, तो 7 + 3 कितना होगा 10 हो जाएगा। और ये बड़े का साइन क्या था प्लस, तो यहाँ प्लस लिख सकते हो, नहीं तो प्लस तो लिखते नहीं नंबर में, तो रहने देंगे। उसके बाद देखो दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं दोस्तों, -8 -4, -4, दोनों के साइन कैसे है समान, दोनों के साइन कैसे है समान है, तो क्या करेंगे इन दोनों का एडिशन। तो 8 + 4 कितना 12, 8 + 4 कितना 12, और बड़े का साइन कौन सा है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। इतना सिंपल है दोस्तों। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, -9 + 3, दोनों के साइन कैसे हैं अलग अलग, दोनों के साइन कैसे हैं अलग अलग है, तो क्या करेंगे माइनस। तो 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6, और बड़ा नंबर 9 होता है या 3 होता है 9, क्योंकि बाद में आएगा, तो 9 बड़ा है तो बड़े का साइन, तो बड़े का साइन क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह से। अब देखो इसमें देखो दोस्तों, दोनों के इसका साइन कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस होगा। दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं अलग, प्लस का 3 -9, दोनों के साइन अलग अलग, तो क्या करेंगे माइनस। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 9 में से 3 गया 6, और बड़ा नंबर कौन सा है 9 का साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस आ जाएगा दोस्तों। अब देखो इसमें -2 + 7, दोनों के साइन कैसे है अलग अलग। जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं माइनस, दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं माइनस, और माइनस करें तो 5, और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। और ये तो घटाना आपको आता ही है, 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा। बड़े नंबर का साइन, बड़ा साइन कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो उसका साइन कौन सा है प्लस, तो प्लस आ जाएगा। अब देखो इसमें दोनों के साइन कैसे है अलग अलग, दोनों के साइन अलग अलग, तो क्या इसमें क्या दिख रहा है, दोनों के साइन सेम, इसमें थे अलग अलग, इसमें थे सेम, इसमें दोनों सेम, -3 -12। तो जब दोनों के साइन समान होते हैं तो क्या करते हैं एडिशन। तो 12 में 3 ऐड कर दिया तो कितना हुआ 15, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर क्या था 12, तो उसका साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों बहुत अच्छे से। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करेंगे। देखो अभी क्या देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रहेगा तो कैसे। सबसे पहले तो आपको पहचानना है, यहाँ पे क्या पहचानना है, देखो दोस्तों यहाँ पे कोई साइन दिया नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो ये जो नंबर है इनमें साइन छुपे हैं। कौन से साइन छुपा है, देखो ये +3 है और ये +6 है, तो ये देखो इसमें साइन छुपे, ये +3 और ये +6 और ये +3, ये दोनों साइन प्लस वाले, और बीच में कौन सा साइन दिख रहा है मल्टीप्लाई। तो ऐसा जब भी हो कि प्लस माइनस के अलावा आपको क्या दिख रहा है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो पहले उनका क्या कर देना मल्टीप्लाई, पहले उनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 6 × 3 कितना होगा 18 लिख दिया। और दोनों के साइन सेम रहा तो प्लस मल्टीप्लिकेशन रहे या डिवीजन रहे, दोनों के साइन सेम रहेंगे तो आएगा प्लस, दोनों के साइन समान रहेंगे तो क्या आएगा साइन सेम प्लस आएगा। तो देखो दोनों के साइन कुछ भी नहीं थे, मतलब प्लस थे, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर प्लस और ये प्लस वाला नंबर है तो इनका जो आएगा प्लस वाला साइन आएगा। देखो प्लस इंटू प्लस, ये याद रखो दोस्तों, ये काम में आएगा, प्लस इंटू प्लस क्या आ जाएगा प्लस, मतलब दोनों साइन सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है प्लस। इसका साइन नहीं लिखते, इसका साइन लिखते हैं, प्लस आया तो नहीं लिखते हैं। देखो प्लस माइनस के अलावा
प्लस माइनस के अलावा देखो, प्लस माइनस के अलावा क्या आया, मल्टीप्लिकेशन दिखे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखे तो क्या दिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। और साइन अगर समान हो, साइन अगर समान हो तो क्या आएगा, प्लस का साइन लगेगा, लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, या फिर दोनों के अगर अलग अलग रहेंगे तो माइनस लगाएंगे। कैसे देखो दोस्तों, अब देखो इसमें माइनस दिख रहा है, इसमें भी माइनस दिख रहा है, और बीच में साइन कौन सा दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन। बीच में साइन कौन सा दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों के साइन अगर समान है, समान मतलब मल्टीप्लाई, तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा, इसका जो उत्तर आएगा, तो क्या दोनों साइन समान रहेंगे तो ये भी क्या होता है, प्लस, ये भी क्या होता है, प्लस। तो 6 देखो, प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 3 18, 6 × 3 कितना होगा, 6 × 3 18 कितना होगा, 18। और दोनों के साइन समान रहे तो प्लस लगाते हैं, तो प्लस तो आएगा नहीं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, प्लस तो लिखते नहीं। अब देखो इसके बाद ये वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है, मतलब ये प्लस का होगा। तो देखो प्लस और बीच में इंटू दिख रहा है तो इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा, दोनों के साइन अलग अलग तो माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, ए इंटू, मतलब प्लस इंटू माइनस, ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको, आगे में काम आने वाली है, ठीक है। देखो ये इसमें 6 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। और दोनों के साइन अलग अलग तो क्या आता है, माइनस लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। काफ़ी आसान है, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है प्लस और माइनस वाले में। कि इसमें प्लस वाले में क्या कर रहे थे कि दोनों प्लस वाले में क्या कर रहे थे, सिर्फ प्लस माइनस ही आ रहा था, और इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आएगा प्लस माइनस के अलावा, इसका कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस का 3। तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का बीच में इंटू कर रहे हैं, तो दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या होगा, माइनस, दोनों के साइन अलग अलग है तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। तो देखो 6 × 3 18, 6 × 3 कितना होगा, 18, और दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे, ये उत्तर हो जाएंगे। तो देखो इसको एक बार देखते हैं, प्लस माइनस के अलावा मल्टीप्लिकेशन दिखे तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस के अलावा क्या दिखा, मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करें। साइन समान हो तो प्लस का साइन लगेंगे, साइन समान हो तो क्या करेंगे, प्लस का साइन, साइन समान हो तो क्या करेंगे, प्लस का साइन। और साइन अलग अलग हो तो क्या करेंगे, माइनस का साइन, अलग अलग हो तो क्या करेंगे, माइनस का साइन, साइन अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। इस तरह से ये समझ में आया दोस्तों। अब देखो, अब डिवीजन के लिए देखते हैं, अब किसके लिए दिखते हैं, डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में भी सेम है, बस यहाँ पे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवीजन करेंगे। तो देखो इसमें भी साइन नहीं दिया है, मतलब ये प्लस कराऊंगा, ये प्लस कराऊंगा। तो पहले सबसे पहले 6 को 3 से डिवाइड, देखो प्लस माइनस के अलावा डिवीजन का साइन दिख रहा है तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो 6 को 3 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 2 बार चले जाएंगे। और दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं, समान, दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं, समान। तो क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है, क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। देखो दोनों के साइन समान हो तो क्या होगा, दोनों के साइन समान है तो क्या होगा, प्लस आएगा। अब देखो उसी तरह प्लस का साइन लगाएंगे तो ये प्लस का 2, तो प्लस तो लिखते नहीं। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो क्या आएगा, दोनों के माइनस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब जो अभी आंसर रहेगा उसमें माइनस साइन लगने वाला। 6 को 3 से डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा, 2। देखो प्लस माइनस के अलावा कौन सा साइन दिखा, डिवाइड, तो पहले डिवाइड करें। 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 आया। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, दोनों के साइन लगा देंगे, तो दोनों के साइन समान है तो डिवाइड में क्या होता है, प्लस तो साइन लगाते नहीं। ये देखो माइनस, दोनों के साइन समान है तो ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, प्लस, इसका प्लस हो जाएगा दोस्तों, माइनस नहीं। देखो उसके बाद देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के साइन मतलब इसमें कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस का 6 है। अब देखो प्लस माइनस के अलावा कौन सा साइन दिख रहा है, डिवाइड, तो पहले डिवाइड, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या करते हैं, माइनस। जैसे देखो प्लस डिवाइडेड माइनस, तो ये दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसी में देखो लास्ट वाले में इसका साइन कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या आएगा, प्लस
देखो इसके पहले 3 में दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग, दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग। तो और साथ में क्या दिख रहा है, डिवाइड, डिवाइड दिख रहा है तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2, और दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का 2। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों बड़े आसानी से। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसका इसमें भी क्या दिख रहा है, प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है, डिवाइड। तो पहले 6 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2, और फिर दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या आएगा, माइनस। तो ये देखो माइनस और ये प्लस, दोनों के साइन अलग अलग है तो माइनस। तो ये डिवाइड करा, इनको क्या करना है, डिवाइड। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन व डिवीजन एक जैसे हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक जैसे याद रखना है। तो देखो कैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कैसा, देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिवीजन के प्लस माइनस के अलावा डिवीजन दिखे तो, प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, इनके अलावा क्या दिख रहा है, डिवाइजन। तो पहले डिवाइड कर दिए, दिखे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और साइन समान हो, देखो प्लस प्लस हो तो प्लस का साइन लगाएंगे, और साइन अलग अलग हो, साइन अलग अलग, देखो प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप अच्छे से जो आने वाले क्वेश्चन है उनको आसानी से हल कर पाओगे। तो मैं इस पे ऊपर क्वेश्चंस बताता हूँ। चलो, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन देखे थे उसके ऊपर उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ अभी। चलो देख लेते हैं और समझते हैं, और आपको भी प्रैक्टिस करनी है। पहले 2-4 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर आपको खुद से ही करने की ट्राई करनी है पहले, और इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनको आता है दोस्तों वो पहले ही करके देखे तो बेटर है। तो देखो सबसे पहले इसमें कोई भी साइन नहीं दिख रहा है 8 में, तो ये साइन कौन सा होगा, प्लस। तो दोनों के जब साइन समान रहते, प्लस माइनस के अलावा कोई साइन दिख रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं दिख रहा है, तो प्लस माइनस ही करना पड़ेगा। तो जब दोनों के साइन समान होते हैं तो क्या करते हैं, एडिशन। तो 8 + 2 आपको एडिशन करना आता है, 8 में 2 ऐड कर देंगे, 9 10, तो ये 10 होगा। और देखो बड़े का साइन लगाते हैं, बड़े का साइन क्या होता है, प्लस। तो प्लस तो ये प्लस आएगा, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये इस तरह से 10 इसका आंसर हो जाएगा। ये बचपन से ही करते आ रहे हो दोस्तों, ये भी बचपन से करते आ रहे हो। देखो इसका साइन कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस का 9 माइनस का 4। तो दोनों के साइन जब अलग अलग हो, दोनों के साइन कैसे हो, अलग अलग, दोनों के साइन अलग अलग, तो क्या करते हैं, माइनस। तो 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो हो जाएगा 5। और बड़े का साइन, बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है या 4 है, तो 9 बड़ा नंबर है, तो इसका साइन कौन सा है, प्लस। तो प्लस का साइन लगा देंगे, पर प्लस लिखते नहीं इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। देखो दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं, माइनस का 3 माइनस का 4, दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं, दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं, समान, दोनों के साइन समान। तो दोनों के साइन समान तो क्या करते हैं, एडिशन। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। और बड़े का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लग जाएगा। समझ में आया दोस्तों, इतना आसान है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी दिख रहे हैं, दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं, समान तो रहते हैं तो क्या करते हैं, और इसके अलग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। तो दोनों के साइन जब सेम रहेंगे तो करेंगे एडिशन, दोनों के साइन सेम रहेंगे तो करेंगे एडिशन, और दोनों का एडिशन करें तो कितना आएगा, 7। और दोनों का एडिशन करने के बाद क्या है, साइन 7। और बड़े का साइन, बड़ा ढूंढेंगे, बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 5। तो 5 का कितना साइन है, माइनस। तो माइनस का यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, 7। अब देखो दोनों में, इसमें देख रहे हैं इसमें कुछ 6 के साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है। तो दोनों के साइन जब समान रहेंगे तो क्या करेंगे, एडिशन। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। और बड़े का साइन, बड़ा नंबर कौन सा है, 6, तो इसका साइन कौन सा है, प्लस। तो प्लस। समझ में आया दोस्तों आपको। अब देखो इसमें दोनों के साइन कैसे है, माइनस का 11 है, प्लस का 7 है, दोनों के साइन अलग अलग, तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, दिखने में 11 में से 7 घटाएंगे, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। और बड़े का साइन, बड़ा कौन सा नंबर दिखने में, 11, तो 11 का साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। तो इस तरह से आप कर सकते हो देखो कोई भी क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी दिख रहा है 8 का कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का होगा। दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग, दोनों के साइन जब अलग अलग है तो क्या करते हैं, माइनस। तो 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया तो कितना आएगा, 4। 12 में से 8 गया तो 4 लिखेंगे। और बड़े का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस। इस तरह से
अब देखो दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग। दोनों के साइन कैसे अलग अलग, क्योंकि यहाँ इसके साथ 9 के साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस में लिखा होगा। दोनों के साइन अलग अलग, तो क्या करेंगे माइनस। 10 में से 9 हो गया, 10 में से 9 हो गया 1, और बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है या 9 है, 10, उसका साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस का। इतना आसान है दोस्तों। देखो दोनों का साइन कैसे दिख रहा है, अलग अलग। यहाँ प्लस का 7 माइनस का 9, दोनों के साइन अलग अलग, तो क्या करेंगे घटाएंगे। 9 में से 7 गया तो कितना आएगा 2, बड़े में से घटाते हैं। अब बड़े का साइन क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। इस तरह से इतना आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। अब देखो एक आधे क्वेश्चन में मैं क्या कर देता, थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूँ आपको बात समझाने के लिए। एक चीज़ देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, ये माइनस का 7 माइनस का 7 इस तरह से रहा, तो कैसे करेंगे। देखो दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं, सेम। दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं, सेम। तो सेम दिख रहे हैं तो क्या करेंगे एडिशन। तो 7 + 4 कितना हुआ 14, और उसके बाद क्या करते हैं प्लस माइनस में बड़े का साइन। अब देखो दोनों के साइन समान तो समान है, दोनों नंबर कैसे दिख रहे हैं समान, तो फिर बोलेंगे बड़ा किसको माने, तो बड़ा तो दोनों को बड़ा मान लो, और किसी का भी साइन लगा लो। तो किसी का भी साइन लगा रहे तो क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आया दोस्तों। अभी ये भी देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं। अब ये बड़े नंबर आ गए, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट आए, कुछ भी आ जाए आप कर लेंगे। दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं अलग अलग। इसमें साइन कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, तो दोनों साइन अलग अलग। तो 21 में से 16 गया, 21 में से 16 गया। तो देखो ये घटाने के लिए ना कैसे करते हैं लोग, घटाते हैं दोस्तों। अपन है पॉजिटिव इंसान, तो अपन घटाते नहीं, अपन मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, आपको डिफरेंस निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है ना। तो कैसे करेंगे देखो, अब बड़े नंबर के लिए कैसे करेंगे। अब देखो इस 16 से मैं 21 तक जाना है, तो मैं पहले 20 तक पहुंचता हूँ, तो कितने लगेंगे मेरे को 16 से 20 तक जाने के लिए। 16 से 20 जाने के लिए मेरे को 4 और 1 लगेगा, तभी 20 से मैं 21 तक जाऊंगा। देखो मेरे को कहाँ जाओ, इसके पास वाला जो 0 वाला नंबर कौन सा है 20। तो यहाँ से आने के लिए यहाँ तक कितना +4 करा, और यहाँ से फिर 21 तक जाने के लिए फिर और एक प्लस करा, तो वो ये 4 + 1 कितना, ये 4 + 1 5 का डिफरेंस है, मतलब इसमें नंबर का कितने का डिफरेंस है 5 का। और बड़ा नंबर कौन सा है 21, तो इसका साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस। ये चीज़ें समझाने के लिए दोस्तों, जिसको समझ में ना आई हो वो रिपीट करके देखे, डेफिनेटली उसको समझेगा। और ये चीज़ें अभी भले ही आपको लग रही होंगी, पर ये कैलकुलेशन आपका बहुत मेंटली स्ट्रांग करता है। आपको पेन पेपर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह से करना है। देखो इसमें दोनों के साइन कैसे अलग अलग, तो घटाएंगे कैसे। 31 में से 7 घटाना है ना, तो मैं क्या करूँ, इसको 30 के पास बना लूँ। तो 30 के पास बनाना है, मतलब क्या करूँ मैं, इसको 30 + 1 लिख दूँ। तो ये देखो इसमें से पहले ये 31 में से घटाना था, तो पहले 1 घटा दिया, तो ये कितना बचा, सिर्फ 6 बचा। तो ये 6 किस में से घटाऊँ, 36 में से। 36 में से कितना आ जाएगा, सिर्फ 24 आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा 24। और बड़े का साइन कौन सा है प्लस है, तो प्लस का 24, और प्लस तो लिखते नहीं है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। जिसको ना समझे एक बार में, वो आपके पास ऑप्शन है, आप फिर से उसको रिपीट करके देख सकते हैं कितने बार भी। देखो यही चीज़ इसमें देखो, इन दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं समान है, तो क्या करेंगे एडिशन। तो ये पहले 4 ये 16 के पास दे दिया, तो ये 20 बना, फिर ये 10 दे दिए, तो 20 और 10 कितना होगा 30। और बड़ा साइन नंबर कौन सा है 16, उसका साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं। दोनों के साइन अलग अलग, तो घटाएंगे। 15 में से 13 गया तो 2, और बड़े का साइन प्लस का है तो प्लस। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होंगे दोस्तों। इतने सारे एग्जाम्पल हो गए कि आपको अभी आप खुद पहले आंसर दे रहे होंगे, ऐसी बिल्कुल उम्मीद है मेरे को। अब देखो दोनों के साइंस कैसे समान है, तो एडिशन। तो 20 + 19 कितना होगा 39, और बड़े का साइन माइनस है तो माइनस, इस तरह से। इसमें से 17 प्लस का 17 है, माइनस का 13 है, तो घटा देंगे, तो ये 17 में से 13 गया तो कितना आएगा 4, और बड़े का साइन प्लस है तो प्लस तो लिखते नहीं। अब ये प्लस माइनस के ऊपर से थे। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग उसको देखते हैं, चलो देखते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, दोनों इसमें देखो, इसमें कोई साइन नहीं दिया, मतलब प्लस का 4 हो रहता है, और इसमें भी कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का 5 है। तो दोनों के प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 + 4 20,
5 का टेबल 4 बार बोलेंगे 20, और दोनों के साइन समान है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है प्लस, तो प्लस का 20, तो ये प्लस तो लिखते नहीं, आपको पता है इस तरह से। अब देखो इसमें दोनों के साइन के प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 12, और दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं माइनस। देखो ये ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है दोस्तों क्योंकि ये दोनों साइन सेपरेट हो जाए, सेम चीज़ें पास में ना रहे, झगड़ा ना हो, मिक्स ना हो, इसलिए ये साइन लगाया, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाया। तो देखो दोनों के साइन कैसे हैं सेम, तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा प्लस, तो प्लस तो लिखते हैं नहीं इस तरह से। अब देखो इधर देखो इसका साइन कुछ भी नहीं है मतलब प्लस का है, इसका साइन कुछ भी नहीं है मतलब प्लस का 7 है। प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लाई 6 7 जा बोल लो, या 7 6 जा 42 हो जाएगा, और दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं अलग अलग, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आपको ये चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे दोस्तों अभी तो बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस का 3 रहा होगा। अब देखो प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो 9 3 जा 27, और दोनों के साइन कैसे हैं अलग अलग, दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब इसमें भी देखिए इसमें कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस का 5 हो रहा होगा, दोनों के साइन कैसे है अलग अलग, दोनों के साइन कैसे है अलग अलग, और साथ में इन प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो पहले मल्टीप्लाई 5 7 जा 35, और दोनों के साइन अलग अलग होते हुए हो जाएगा माइनस, ये इस तरह से। अब देखो बाकी इसमें भी क्या दिख रहा है, इसमें कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो और दोनों के साइन अलग अलग, और प्लस माइनस के अलावा मल्टीप्लाई दिखा तो मल्टीप्लाई, तो 11 4 जो कितना पहले 44, और दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या हो जाएगा माइनस, इस तरह से कर लेंगे। अभी देखो दोस्तों आपको समझ में आ गई है, मैंने पकड़ लिया रफ्तार मतलब मैं जल्दी कर रहा हूँ। देखो प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो पहले मल्टीप्लाई 12 8 जा 92, 96 होता है 92 मतलब 12 8 जा 96 होता है 2 बिल्कुल दोस्तों 96, और दोनों के साइन कैसे सेम, तो क्या लगेगा प्लस लगाते नहीं। देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैसे करेंगे 12 6 जा 72 का 2 कैरी 2 लिखेंगे 7 दिमाग में, 12 3 जा 36 और कितना आया था 7 कैरी था, तो 7 कैरी तो कितना 36 + 7 करेंगे कितना हो जाएगा 43, और दोनों के साइन कैसे है सेम, तो प्लस आ जाएगा, तो ये आंसर रहेगा दोस्तों। इसको कर भी सकते हैं बाजू में, अब करके देख लेते हैं, जैसे ऐसे करेंगे 36 × 12 12 से कम 72 का 2 ये 7 32 36 और ये 36 और ये 7 तो कितने होंगे 43, तो इस तरह से ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब 16 को 4, अब देखो प्लस माइनस, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है मतलब ये प्लस का 4 रहा होगा, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं रहा होगा तो प्लस का 16 रहा होगा, तो दोनों को प्लस माइनस के अलावा जो साइन दिख रहा है डिवाइड दिख रहा है, तो पहले डिवाइड 16 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 4 का भाड़ा 4 बार बोले तो भी 16 आता है, तो डिवाइड कर लिया। अब दोनों के साइन सेम है तो प्लस तो लिखते नहीं है। इसमें देखो इसमें प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है डिवाइड, तो पहले डिवाइड करेंगे 27 को 9 से, तो 9 के टेबल में 27 कितने बार 3 टाइम्स, और दोनों के साइन सेम है तो क्या करेंगे प्लस। इसमें देखो दोनों डिवाइड का साइन दिख रहा है, तो 15 को 3 से डिवाइड करें, पहले प्लस माइनस के अलावा, इसमें कुछ भी साइन नहीं मतलब प्लस का 15 रहा होगा जो कि लिखते नहीं अपन, तो इसमें देखो दोनों के साइन अलग अलग तो क्या करेंगे अलग अलग, और साथ में क्या दिख रहा है डिवाइड, तो पहले डिवाइड 15 को 3 से डिवाइड करें तो 5, और दोनों के साइन अलग है तो क्या हो जाएगा माइनस, इस तरह से। अब देखो इसमें इधर देखते हैं, दोनों प्लस माइनस के अलावा डिवाइड दिखा तो डिवाइड 20 को 3 से डिवाइड करें तो 2 टाइम चले जाएगा, और दोनों के साइन सेम है तो प्लस लिखते नहीं। अब अभी फास्टली करते हैं दोस्तों, प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है डिवाइड, तो पहले डिवाइड 35 को 7 से करेंगे तो 5, और दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या आ जाएगा माइनस। देखो इसी तरह ये x प्लस माइनस के अलावा कौन सा साइन दिख रहा है डिवाइड, तो पहले डिवाइड 121 को डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आएगा 11,
और दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या आ जाएगा माइनस। अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखो अभी ये दो डिजिट मतलब दो टर्म रहेंगी उसके लिए। अब 3 टर्म के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें अब 3 टर्म आ गए तो कैसे करेंगे, डर जाएंगे? नहीं करेंगे, करेंगे साथ में। पहले आप 3 दे 10 दे कुछ भी दे, कितने भी दे, आपको पता है ना भगवान ने कितने आंखें दी हैं, 2, तो एक साथ 2 ही चीज़ें देखना, ज़्यादा देखना नहीं। समझ में आया दोस्तों? आपको क्या करना है, 2 आंखें दी है तो 2 ही चीज़ें देखनी है। तो 2 चीज़ें कौन सी, पहली 2, तो पहली 2 देखे तो सिर्फ आपको ये इसके तरफ ध्यान देना है, ये समझ लो मैंने छुपा दी। तो बताओ आपको इसका आता है आंसर पता है ना कितना होता है? दोनों के साइन समान, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं दिख रहा है तो प्लस माइनस करेंगे। दोनों के साइन समान तो क्या करेंगे, दोनों के साइन समान तो एडिशन, तो 6 + 3 9, और बड़े का साइन, बड़ा नंबर कौन सा था यहाँ पे 6, तो उसका साइन माइनस, तो माइनस, और ये जैसे कि वैसे उठा के रख देंगे। अब बताओ आपके पास 3 नंबर का था, अभी 2 नंबर का बचा है, तो 2 नंबर, दोनों क्या है, 2 टर्म्स दिख रही है तो दोनों के साइन सेम, तो क्या करेंगे एडिशन, तो 9 + 7 16, और बड़े का साइन, तो बड़ा नंबर कौन सा है 9, तो इसका क्या हो जाएगा -9। समझ में आया दोस्तों? अब देखो इसमें इसका आंसर मतलब कितना आ जाएगा 16, माइनस का 16, इसका आंसर कितना आ गया -16। समझ में आया? अब देखो इसमें भी वैसे 3 टर्म दिख रही है, पर क्या करना है, 2 ही चीज़ें देखना, कोई भी 2, ऐसे 100 रहे 200 रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ 2 2 2 2 देखते जाओ। तो ये 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, -3 जैसे कि वैसे। अब 10 में से 3 गया तो ये 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले 2 टर्म को सॉल्व करेंगे, तो 6 × 3 तो कितना हो जाएगा 18, और माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस कितना 4, तो दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या करना है माइनस, तो 18 में से 4 गया तो 14, और बड़े का साइन को, बड़ा नंबर कौन सा है 18, तो उसका साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस। इस तरह से दोस्तों देखो। अब देखो ये 2 को पहले देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दोनों के साइन क्या दिख रहा है, प्लस माइनस के अलावा मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 6, और दोनों के साइन अलग अलग तो माइनस, इंटू -4, इंटू क्या दिख रहा है -4। तो देखो प्लस, दोनों के साइन कैसे अलग, मतलब प्लस माइनस है तो माइनस है, तो प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, साइन 24 हो जाएगा, और दोनों के साइन सेम है तो सेम है तो प्लस तो लिखते नहीं। अब देखो यहाँ टर्म 4 बढ़ गए, 4 आए 10 आए, ऐसे 50 भी आए, कोई तकलीफ नहीं। पहले ये 2 को सॉल्व करेंगे, आपका फोकस ये 2 की तरफ जाना चाहिए, इसको छुपा लो। तो ये दोनों के साइन, तो दोनों के साइन कैसे अलग अलग, तो माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2, और बड़े का साइन प्लस है तो प्लस, -3 + 6 जैसे कि वैसे। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों के साइन अलग अलग है तो माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, कितना हो जाएगा 1, और बड़े का साइन माइनस है तो माइनस, प्लस क्या 6 जैसे कि वैसे। दोनों के साइन अलग अलग है तो क्या करेंगे माइनस, और -6 में से 1 गया 5, और बड़े का साइन प्लस है तो प्लस। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। तो प्लस तो लिखते हैं नहीं। अब देखो इसमें, अब ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, अब इसमें देखिए दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं। ये पहले देखो प्लस माइनस के अलावा डिवाइड दिखा तो पहले डिवाइड करेंगे, तो कितना 16 / 4, तो कितना आएगा 4, और माइनस का साइन है तो माइनस, इंटू -5 जैसे कि वैसे। अब देखो प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है आपको प्लस माइनस के अलावा क्या दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन पहले 4 × 5 तो कितना होगा 20, और दोनों के साइन सेम है तो प्लस, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा प्लस का 20। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन बन गए, क्वेश्चन देख लिए। अब ये कुछ स्पेशल कंडीशंस देखो, ये चीज़ पहले समझ लो कि देखो अगर ऐसा रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे रहा, क्वेश्चन अगर समझ लो कि माइनस ब्रैकेट में -3 रहा, तो ये एक्चुअली होगा क्या माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट जब हटता है तो क्या होता है वहाँ पे माइनस इंटू माइनस आपको पता है क्या होता है प्लस, तो ये क्या होगा प्लस का 3। ये चीज़ें समझो। अब देखो उसी तरह अगर प्लस ब्रैकेट में -3 रहता तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस का 3। समझ में आया आपको? उसी तरह देखो, उसी तरह यहाँ पे अगर माइनस रहता बाहर और ये प्लस का 3, तो ये क्या हो जाता है माइनस, ये प्लस का 3 समझ लो, तो ये प्लस माइनस इंटू प्लस तो क्या होता है -3। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी यही की चीज़ें प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। देखो सवाल में तो 9 और ये देखो 9 जैसे कि वैसे क्या हो जाएगा, 9 जैसे कि वैसे ये माइनस इंटू ये ब्रैकेट है तो इंटू बोलेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, आपको पता है। तो ये 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। अब देखो इसमें -3 जैसे कि वैसे प्लस इंटू माइनस -4, तो दोनों के माइनस माइनस क्या होता है आपको पता है, दोनों के साइन सेम तो एडिशन 7 हो जाएगा। और बड़े का साइन क्या है माइनस, तो -4 -7 आ जाएगा। इसमें भी वैसे ही देखो -9 जैसे कि वैसे प्लस इंटू माइनस -6, दोनों के साइन सेम तो क्या करेंगे एडिशन, दोनों का साइन सेम तो क्या करेंगे एडिशन, तो कितना हो जाएगा 15। और बड़े का साइन क्या है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो इसमें भी वैसे ही होगा 12 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, पता है आपको प्लस, और ये 6 जैसे कि वैसे, और ये -9 जैसे कि वैसे। अब पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता है। तो 12 + 6 कितना होगा 18 -9, तो क्या हो जाएगा 18 - 9। तो इस तरह से ये आपका क्या मिल जाएगा आंसर, इस तरह से क्या मिल जाएंगे आपको इसके आंसर। तो ये अलग अलग प्रकार है, ये बेसिक है दोस्तों, ये बोर्ड मास वगैरह पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चलो थैंक यू।